तो जी गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी मूंगलेट की रेसिपी। मूंगलेट का ऑमलेट या तो फिर पैनकेक, जो भी आप इसे कहना चाहें। बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, सुबह के नाश्ते में बना कर दें। आज की रेसिपी सिर्फ एक रेसिपी ही नहीं बल्कि सेहत का ख़जाना है और ग्लूटेन फ्री जो डाइट खाते हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद है। तो चलिए जी, बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और तैयार करते हैं ये मज़ेदार सा मूंगलेट। हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं मूंगलेट। तो क्योंकि गाइस सुबह सुबह का टाइम है तो टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं सीधा किचन में, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और आपको भी दिखाते हैं, बताते हैं, साथ सिखाते हैं कि मूंगलेट क्या है और कैसे बनेगा। क्योंकि भाई साहब आज की जो रेसिपी है वो इतनी हाई प्रोटीन, इतनी हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए आपने ज़रूर देखनी है और ज़रूर बच्चों को बना कर देनी है। तो चलिए जी गाइस, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो बच्चों को लेट हो सकता है। तो चलिए जी गाइस, चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। गाइस, ये हमने रात को ही मूंग की दाल भिगो दी थी। रात को इसलिए भिगोई थी क्योंकि भाई साहब सुबह सुबह हमें बनाना था, तो 2-2.5 घंटे पहले से लाजमी भिगो कर रखना पड़ता है, तभी ये बनता है, क्योंकि हमें ये दाल ब्लेंड करनी है। तो सुबह सुबह अगर आपको बनानी है तो आप रात को ही भिगो कर रख लें, लेकिन क्योंकि गर्मी है, आपने रात को अगर भिगो कर इसको रखना है तो आपने जाली से इसे ढांपना है और हवा के नीचे इसको रखना है, जैसे पंखे के नीचे, ताकि दाल में स्मेल ना आए। तो चलिए जी गाइस, ये दाल मैंने वॉश कर ली है। अब जल्दी से मैं इसे ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि ये दाल रात से भीगी हुई है तो पहले मैं इसे बिना पानी के ब्लेंड करूँगी। अगर ज़रूरत हुई तो 1-2 घूंट के बराबर मैं इसमें पानी डालूँगी। और चलिए जी गाइस, बस अब इसे जल्दी से करते हैं हम ब्लेंड। दाल को हमने ब्लेंड कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक का, आधी चाय की चमची हल्दी की और थोड़ा सा इसमें डालेंगे मिक्स मसाला। काफ़ी इतना, सुबह सुबह मिर्ची नहीं बच्चों को देनी है भाई साहब। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा, 1 चाय की चमची के करीब हमने इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरा। अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए जी गाइस, मसाले मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ सब्ज़ियां ऐड कर देते हैं। सब्ज़ियों में मैंने ली है शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर और धनिया। हस्बैंड काट के दे रहे हैं, सब्ज़ियां भी उन्होंने मुझे काट के दी हैं। आप चाहें तो रात को भी ये सब चीज़ें काट कर फ्रिज में रख सकते हैं। मैं क्योंकि रात को भूल गई थी तो इसलिए अब मैं सुबह सुबह हस्बैंड की हेल्प ले रही हूँ। सब्ज़ियाँ वो मुझे काट के दे रहे हैं, बाकी अपना बैटर मैं रेडी कर रही हूँ। तो चलिए जी गाइस, अब इसे करते हैं मिक्स। धनिया कट जाता है तो धनिया भी इसमें ऐड करके फिर ये बैटर हमारा रेडी शेडी हो जाएगा और फिर हम तैयार करेंगे अपने मूंगलेट। तो चलिए जी गाइस, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं धनिया, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा होता है और एक हाथ से काम करना ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है गाइस। तो चलिए जी गाइस, इससे भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये तो घूमे जा रहा है भाई साहब। लो जी गाइस, अब आखिरी चीज़ इसमें ऐड करते हैं इनो का पूरा पैकेट आपने इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। लो जी गाइस, बैटर हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब जल्दी से हम अपने मूंगलेट तैयार करते हैं। इनो डालते ही ये देखिए ये कैसे फूल गया है। और अब ज़्यादा नहीं आपने इसे घुमाना है, नहीं तो ये वापस से बैठ जाएगा। और बस अब जल्दी से रेडी करते हैं। तवा मैंने रख लिया है, तवे पे हम डालते हैं जल्दी से ऑयल और
अब जल्दी से इस पर अपना मूंगलेट डाल देते हैं। थोड़ा सा इसे प्रेस कर लेंगे, थोड़ा फैला लेंगे इसे। ये है भाई साहब ऑमलेट का भाई मूंगलेट। तो चले जी गाइस, मीडियम आंच पे आपने इसे पकने देना है और ऊपर से आपने इसे कर देना है कवर, ताकि ये अंदर से ड्राई ना हो। कवर हम इसलिए कर रहे हैं। अब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। जब एक साइड हमारी पक जाएगी तो फिर हम इसे पलटी करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे करते हैं रिमूव। आपके पास अगर नॉन स्टिक पैन है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा बनेगा। क्योंकि भाई साहब मेरा नॉन स्टिक पैन जो है ना ख़राब हो चुका है। उपसी, अब उस पर ना चीज़ें चिपकने लगी हैं, तो इसलिए मैं तवे पे बना रही हूँ। ये देखो कितना मज़े का बना है गाइस। छुरी कहाँ है? ये देखिए इतने मज़े का बनता है गाइस ये, कि जब मैंने पहली बार अपने बच्चों को बना के दिया ना, उन्होंने इतने मज़े से खाया। जबकि पहली बार जो मैंने बनाया था जल्दी में बनाया था, इतना कुछ ऐड भी नहीं मैंने इसमें किया था, तो फिर भी मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था। आज हमने इसमें शिमला मिर्च और भी चीज़ें काफ़ी ऐड की हैं, तो आज तो और भी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। देखिए मूंगलेट हमारा रेडी हो चुका है, दोनों साइड्स अच्छे से पक चुकी है। अब इसे उतारते हैं और एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि फ़ोन मेरा भाई साहब गर्म हो जाता है, तो मैं बार बार जो है ना, इसमें पता नहीं पानी चला गया, क्यों ये चिड़चिड़ कर रहा है इतनी। अब एक और आपके सामने मैं डाल देती हूँ इस पर, और इस तरह से आपने हल्का सा इसे फैला लेना है। एक किस्म के देसी पैनकेक्स हैं ये हमारे। चले अब इसे वापस से कवर कर देंगे, और आपको आपने मीडियम ही रखना है, मीडियम आग पर आपने इसे पकाना है। तो अब इसे कर देते हैं कवर और इसके पकने का इंतज़ार करते हैं। जब ये पक जाएगा पहले वाले की तरह फिर से इसे बनाएंगे। इस पर आपने इसे कवर करना है ताकि स्टीम के साथ थोड़ा सा ऊपर से भी वो मॉइस्चर उसमें जमा हो जाता है ना, तो अंदर से ड्राई नहीं होता। दूसरी साइड जब आप बनाएंगे तो फिर बेशक ना भी आप इसे कवर करें, क्योंकि अभी ये कच्चा है, उसमें स्टीम बनाने के लिए हमने इसे कवर किया है। अब एक साइड बन जाएगी, इसे हम हटाएंगे तो फिर मूंगलेट को पलटी करेंगे, और इसी तरह जैसे हमने अपना ये बनाया है, अपने सारे मूंगलेट इस तरह बना के हम लोग रेडी कर लेंगे। मूंगलेट बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। 1 प्याली दाल में से 6 मूंगलेट बनकर हमारे रेडी हुए हैं। 4 ये हैं और एक मैंने बच्चों को दिया है टिफ़िन में डालकर, 4 पीसीस करके, और टिफ़िन में डाल के मैंने इन्हें दे दिया है। साथ में दिया है खीरा, और 4-5 अदद मैंने इनको दी हैं चेरीज़, क्योंकि चेरीज़ ये वैसे ही उठा के खा गए, तो जो दाने बचे थे मैंने दोनों को बराबर के दे दिए हैं। तो ये देखिए जी बच्चों का इतना हेल्दी लंच बॉक्स, हाई प्रोटीन लंच बॉक्स आप इसे कह सकते हैं, बनाकर हमने रेडी शेडी कर लिया है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पीली दाल भारी होती है। ये पीली दाल भारी बिल्कुल भी नहीं होती है, ये बहुत जल्दी हज़म हो जाती है और ना ही हमारा पेट भारी करती है। अक्सर आपने देखा है जैसे बच्चों का पेट ख़राब होता है या घर में किसी का पेट वेट का कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम उसे पीली दाल की खिचड़ी बना कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जल्दी हज़म हो जाती है, पेट भारी नहीं करती है, मैदे पे कोई ज़ोर नहीं डलता है हमारे, तो पीली दाल भारी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो चले जी गाइज़, ये थी आज की हमारी मूंगलेट की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे प्यारे कमेंट्स कर दीजिएगा।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टाटा बाय बाय, सिया गाइस। और ज़रूर ट्राई करना है आपने, खुद भी खाना है, बच्चों को भी देना है, और नाश्ते में बनाएं, स्नैक में बनाएं, शाम के टाइम चाय के साथ बनाएं, लंच में बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। हेल्दी नाश्ता, हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी स्नैक कह सकते हैं। और बच्चों को, मैं तो कहती हूँ बच्चों को हफ्ते में 2 दफ़ा ना टिफ़िन में लाजमी बना कर ये दें आप। तो चलिए जी गाइस, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, सिया।